हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है जीएसटी। जीएसटी के जो रेट्स हैं इंडिया में वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कितने रेट हैं। और फिर दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये रेट किस किस तरह के प्रोडक्ट पे लगते हैं। तीसरी चीज़ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होता है जीएसटी में, नील रेटेड क्या है, जीरो रेटेड क्या है और नॉट कवर्ड गुड्स अंडर जीएसटी क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीएसटी में रेट कौन कौन से हैं। तो जीएसटी में रेट है आपके कुल मिला के 6 रेट है। पहले जो वन नेशन वन टैक्स था ऐसा तो नहीं है जीएसटी में, लेकिन अभी जीएसटी में आपके 6 रेट हैं, 6 रेट्स इन जीएसटी। और जो जीएसटी आपका अप्लाई हुआ यू नो डेट 1 जुलाई 2017 से कंटिन्यू जीएसटी चला आ रहा है। 1 जुलाई 2017 से ही पहली बार जीएसटी हमारे इंडिया में आया, अप्लाई हुआ। तो आइए 6 रेट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए अब उन 6 रेट की हम बात करते हैं। जो 6 रेट है, सबसे पहले जो रेट है वो है 0.25%। 0.25% का जो रेट है वो लगता है कट एंड सेमी प्रोडक्ट, सेमी पॉलिश स्टोन पे लगता है। कट एंड सेमी पॉलिश स्टोन जो होता है उस पर हमारा जो 0.25% का जीएसटी का रेट लगता है। अब जो सेकंड रेट है वो है 3%। वो 3% का रेट किस पे लगता है हमारा, जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उस पर हमारा 3% का रेट लगता है। अब गोल्ड ज्वेलरी पे ही 5% का जो मेकिंग चार्जेस होता है, गोल्ड ज्वेलरी को मेकिंग चार्जेस जो बनवाने का चार्ज होता है, मेकिंग चार्जेस बोलते हैं उसको ज्वेलरी का, उस पर 5% का रेट है। ठीक है, तो 0.25% हो गया, 3% हो गया ज्वेलरी के लिए। अब उसके बाद आ जाइए, हमारा जो तीसरा रेट है वो है 5% का। 5% का रेट हमारे कुछ प्रोडक्ट पे लगता है, जो देख लेंगे कौन से प्रोडक्ट है। फिर चौथा जो रेट होता है वो है 12% का। पांचवा रेट है 18% का। और जो छठवां रेट सबसे हाई रेट जीएसटी में है वो 28% का। मतलब मैक्सिमम रेट आपका जीएसटी में अगर हम बोले वो है 28% का। चलिए, तो हम देखते हैं कि 28% का जो रेट है वो किस तरह के प्रोडक्ट पे लगता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी चौड़ी उसकी लिस्ट होती है, बहुत ज्यादा उसमें प्रोडक्ट है, उसको तो देख लेते हैं। 28% में अभी जो मार्च 2021 में एक लिस्ट आई है, अब जो नोटिफिकेशन आया उसका रेट जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से जो रेट है वो मेरे ख्याल से भी जो 28% में वो केवल 50 आइटम रह गए हैं जो 28% के प्रोडक्ट उसमें रेट में जीएसटी में आते हैं। अब जो 28% का जो रेट है वो हाई मतलब कि लग्जरियस प्रोडक्ट पर लगाया गया है, जिसको सब जो एक बोले तो हाई इनकम के जो पर्सन है, हाई इनकम के जो बंदे हैं वो उसको बियर कर सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स मतलब कि ये कार है, कार पे आपका 28% का रेट है। मोटर बाइक है, 28% का आपका रेट है। हाँ? अब पान मसाला है, पान मसाला पे इसलिए लगाया गया कि उसको सब लोग यूज ना करें, जल्दी से उसको खत्म कर दिया जाए। पान मसाला जानते हैं आप, इंजरियस टू हेल्थ होता है, उस पर 28% का रेट है। मतलब जो हाईली लग्जरियस प्रोडक्ट हैं उस पर हम 28% का रेट उस पर लगाए थे। हमने लिखा हुआ है कि 28% का रेट आपके ये कौन कौन सा आइटम है उस पर 28% का रेट होता है। मैक्सिमम जो 28% का रेट है आपके सिगरेट पे है 28% का रेट। मतलब कि ऐसे रेट सिगरेट को ताकि जो खत्म कर दिया जाए, ज़्यादा लोग यूज़ ना करें। ज़्यादा महंगा रहेगा तो ज़्यादा लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे सिगरेट को। एक तरह से पब्लिक की भलाई के लिए भी है 28% का जो रेट है ये सिगरेट पे, ताकि जो सिगरेट है जो अच्छी चीज़, अच्छी आदत होती ही नहीं सिगरेट की, उस पर भी 28% का लगाया गया ताकि सब लोग उसको ले ना सकें। तो 28% का रेट जो बहुत लग्जरियस आइटम है उस पर लगाया गया है, ये सोच के कि जो हाई लेवल के इनकम के जो बंदे हैं वो उसको बियर कर सकते हैं। अब आइए हम आते हैं 18% के रेट पे। 18% का रेट जो है वो प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट उसमें लग्जरियस भी हैं और भी सारे प्रोडक्ट हैं जो 18% के रेट में आते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन सबको तो जरूरत होती नहीं है, सबको जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हाई लेवल के इनकम के बंदे होते हैं जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, तो चलो 18% का रेट है। वैक्यूम क्लीनर पे 18% का रेट है। हाँ, वॉशिंग पाउडर है, चॉकलेट है, ये सब 18% के आपके रेट है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। मिनरल वाटर है, आइसक्रीम है, ये सब 18% के रेट में आते हैं। ये सब मतलब इस तरह के प्रोडक्ट 18% के रेट में आते हैं। ठीक है, वॉशिंग पाउडर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ लग्जरियस हैं इसमें, इसलिए इसको 18% के रेट में रखा गया है। और जो सर्विसेज होती है, सीए की सर्विस है, सीडब्ल्यूए की सर्विस है, ये सब सर्विसेज जो होती है उस पर 18% का रेट रखा गया है, वो भी 18% के दायरे में आते हैं। ये तो होगी 18% की बात। लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट है, पीडीएफ में कोशिश करेंगे आपको लिंक करके देने की। अब जो आगे 12% का जो रेट है हमारा
12% का रेट है। जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मल में सारे लोग यूज करते हैं तो वो 12% पर रखा गया है, जैसे घी है, बटर है, चीज है, पिज्जा ब्रेड है, ये सब चीजें पिज्जा ब्रेड सॉरी 5% में आ जाएगा। फ्रूट जूस है, मोबाइल है आपका, मोबाइल जो मेन प्रोडक्ट है आपका मोबाइल है, उस पर 12% का रेट लगता है इसमें। तो ये सब सारे रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे। एयरक्राफ्ट है, मूवी टिकट है, मूवी टिकट जो मतलब कि 100 रुपए से कम की 100 रुपए से कम की जो मूवी टिकट है वो 12% के रेट में आएंगी। 100 रुपए से जो ज्यादा की मूवी की टिकट है वो 18% के रेट में आ जाएंगी। तो ऐसे मूवी टिकट के लिए भी है पहले, उसके बाद इस तरह के प्रोडक्ट 12% में आ गया। 5% में जो प्रोडक्ट है जो थोड़ा और नॉर्मल होते हैं, जैसे कॉफी है, टी है, ये सब हमारे 5% के प्रोडक्ट में आते हैं। अगरबत्ती है, पिज्जा ब्रेड है, ये सब हमारे 5% में आते हैं, ताकि इसको सब लोग यूज कर सकते हैं। तो 5% बियर कर सकते हैं इस पे जो टैक्स होते हैं जीएसटी का रेट। तो ये हमारे कुछ रेट थे जीएसटी के 6 रेट हैं, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये हमारे 6 रेट जीएसटी में अभी इंडिया में अप्लाई होते हैं। चलिए ये तो होगी रेट की बात। अब हम आते हैं, बात करते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होते हैं, नील रेटेड गुड्स क्या होते हैं, जीरो रेटेड क्या गुड्स होते हैं, और ये गुड्स नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी क्या होती है, किस पे आईटीसी आपको मिलेगी, किस पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, हाँ, किस तरह के प्रोडक्ट पे बाद में भी टैक्स लग सकता है एग्जेम्प्टेड है। तो इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि नील रेटेड गुड्स क्या होती है, एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होती है, जीरो रेटेड गुड्स क्या होती है, और गुड्स कुछ ऐसे गुड्स जो जीएसटी में कवर नहीं होती है वो क्या होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले नील रेटेड गुड्स की, कि ऐसा जीएसटी में कौन सा रेट है, नील रेट क्यों रखा गया है, क्योंकि ये बेसिक एसेंशियल्स चीजें हैं जो एवरीडे हर बंदा यूज करता है, हर बंदे के यूज में आती है। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि क्या उस पर आईटीसी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस पर जीएसटी रेट ही मिला है, तो उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। तीसरी चीज क्या है कि ऐसे गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट है, ग्रेन्स है, जैगर्स होते हैं कुछ आपके, जैसे गुड़ है, ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी नील रेटेड गुड्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब नील रेटेड गुड्स हो गई, जीएसटी 0% हो गया, एवरीडे यूज में आती है, आईटीसी अवेलेबल है नहीं, आईटीसी अवेलेबल नहीं है, ग्रेन्स है, साल्ट है, जैगर्स है, मतलब गुड़ वगैरह चीजें जो रोजमर्रा की चीजें वो इसमें आ जाएंगी। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। जीएसटी में तो है लेकिन वो एग्जेम्प्टेड है, उन पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अभी जीएसटी पे कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ऐसे कौन से गुड्स है? ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो हर बंदे के यूज में आ रहे हैं, हर बंदे के यूज में, मतलब उस पर कोई रेट नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। जीएसटी में क्या है, वो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी उस पर लगता ही नहीं है, जीएसटी में वो आएंगे नहीं, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ऐसे कौन सी चीजें, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, ये सब चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी। ब्रेड्स हैं, ब्रेड वगैरह हैं, तो ये सब चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी। एग्जेम्प्टेड गुड्स में कोई जीएसटी अप्लाई नहीं है, बेसिक एसेंशियल चीजें होती हैं। आईटीसी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी आईटीसी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस पर कोई हमारा रेट जीएसटी का अप्लाई नहीं, तो आईटीसी क्यों मिलेगी? तो भी हमारा आईटीसी अवेलेबल उस पर नहीं है। उसके बाद हमारे क्या क्या उसका एग्जाम्पल सकते हैं, ब्रेड हो सकते हैं, फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, ये मिल्क है, कर्ड है, ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। दो चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ की बात करेंगे कि जीरो रेटेड गुड्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत जानना आपको बहुत जरूरी है। जीरो रेटेड क्या होता है? रेट तो उसका जीरो है, रेट जीरो है, उस पर आईटीसी मिलती है, क्यों अभी पता चला रेट। अब जीरो रेटेड गुड्स है, ऐसे गुड्स को जीरो रेटेड में बोला गया है कि जो एक्सपोर्ट सप्लाई है वो जीरो रेटेड गुड्स में आएगी, जो एक्सपोर्ट सप्लाई है। ऐसी सप्लाई जो सेज की जाती है, सेज डेवलपर को की जाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं सेज को, उनको जो सप्लाई की जाती है, उनको जो गुड्स प्रोडक्ट भेजा जाता है, सेज डेवलपर को भेजा जाता है। ऐसे मतलब कुछ सेज क्या होता है वो आप डिस्कस कर लेंगे बाद में। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे डेवलप करती है गवर्नमेंट, चाहती है कि वो प्लेस डेवलप हो जाए, वहाँ पे थोड़ा पॉपुलेशन वगैरह बढ़ जाए, उसका यूज़ होने लगे उस जगह का, तो उसको बोलते हैं सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिफाइन किया गया है कौन कौन सी जगह ऐसी है गवर्नमेंट द्वारा। तो वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए भेजा जा रहा है, तो उसको भी जीरो रेटेड माना गया है। अब आइए
क्या इस पे आईटीसी मिलेगी? हाँ, आईटीसी मिलेगी, क्योंकि अगर आईटीसी नहीं देंगे तो वहाँ पे बंदा कोई सप्लाई ही नहीं करना चाहेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा, फिर एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको जीएसटी उसको देना पड़ रहा है। तो उस पर बोला गया है कि ऐसी सेज डेवलपर को प्रोडक्ट जो सप्लाई किया जा रहा है, एक्सपोर्ट जो आप बढ़ावा देने के लिए, उस पर आप जो भी आप अपना टैक्स लगाए हुए हैं उसकी आपको आईटीसी मिलेगी। ठीक है, अब आइए उससे चौथी चीज की बात करेंगे, गुड्स जो जीएसटी में कवर्ड नहीं होते, जीएसटी में जो कवर्ड नहीं होते हैं, जीएसटी में आए ही नहीं आज तक। उसमें क्या कहता है? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पहली चीज तो ये होगी जो जीएसटी में कवर्ड ही नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है जीएसटी लगने कोई चांस ही नहीं उस पर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल है, डीजल है, आपका नेचुरल गैस है और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीजें हैं जो अभी जीएसटी में कवर्ड ही नहीं है, जीएसटी से स्कोप से बाहर है। ये जो गुड्स है आपके, इलेक्ट्रिसिटी है, अल्कोहलिक लीकर है ह्यूमन कंजम्पशन, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो जिस पर जीएसटी नहीं लगता, वो कभी कवर्ड ही नहीं होते। क्यों? उस पर क्या लगता है फिर? क्योंकि उस पर एक्साइज लगता है, उस पर वैट लगता है, ये सब बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो उस पर लग रहे हैं, जो थोड़ा हाई रेट के हैं, इसीलिए अभी उसको जीएसटी में लाया नहीं गया है। हाँ, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जीएसटी में कवर्ड नहीं है तो क्या वो टैक्स फ्री, ऐसा नहीं है। उस पर अगर जीएसटी में कवर्ड नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहलिक लीकर, ह्यूमन कंजम्पशन और ये इलेक्ट्रिसिटी, तो उस पर कुछ अलग से जो टैक्स पहले लगता था वही लगता आ रहा है, एक्साइज लगता आ रहा है, वैट लगता आ रहा है, और बहुत सारे टैक्स हैं जो उस पर लगते आ रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए अभी उसको जीएसटी में कवर नहीं किया गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस क्या किया आपको कि एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या है, रिलेटेड गुड्स क्या है, जीरो रेटेड गुड्स क्या है, और गुड्स जो जीएसटी में कवर्ड नहीं होती है उस पर आईटीसी मिलेगी, किस पे नहीं मिलेगी, एक बार और देख लेते हैं। रिलेटेड गुड्स में जीएसटी 0% है, टाइप ऑफ सप्लाई एवरीडे आइटम है, आईटीसी अवेलेबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी अप्लाई ही नहीं इस प्रोडक्ट पे, इसलिए कोई आईटीसी नहीं मिलता है। जिसमें ग्रेन है, साल्ट है, गुड़ है, ये सब आ जाता है। एग्जेम्प्टेड गुड्स में मतलब उसमें कोई जीएसटी रेट लगता ही नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है, जीएसटी से क्या है, एग्जाम्प्ट है। बेसिक एसेंशियल चीज़ें उसमें आती हैं, क्या उस पर आईटीसी मिलेगी? नहीं, क्योंकि जब एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो आपको आईटीसी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ब्रेड है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट है, ये सब आ जाएगा। फिर हमारा है जीरो रेटेड गुड्स में, जीरो रेटेड गुड्स में कौन क्या रेट लगेगा जीएसटी का? जीरो लगेगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, सेज को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए इस पर आईटीसी हमको मिलती है। जो भी हम प्रोडक्ट से खरीद के लाते हैं उस पर जीएसटी अगर लगा हुआ है उसकी आईटीसी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर नॉन जीएसटी कोई रेट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये जीएसटी में कवर्ड ही नहीं होते हैं और तो उस पर आईटीसी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। उसमें अल्कोहल लिकर आ जाएगा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होती है, आईटीसी क्या होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात करेंगे, आईजीएसटी की बात करेंगे, सब सारी बातें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को हमारे देखते रहिए, व्यू करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।